नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं जब मार्केट अपडेट्स का वीडियो बना रहा था, बाजार गिर रहा था, बहुत लोग चिंतित थे, बहुत लोग मुझसे कमेंट्स क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर क्या करें, बाजार में तो लगातार गिरावट हो रही है, बाजार में तो लगातार गिर रहा है, बाजार ऐसा हो रहा है, बाजार में डर लग रहा है। मैंने कहा भैया आप बेचिंत होके बैठे रहो, ये गिरावट देखो। दोस्तों आप लोग अभी थोड़े से क्या है, कुछ लोग इसमें नए हैं बाजार में, पुराने लोग तो जानते हैं, कुछ लोग नए हैं, तो बाजार में गिरावट में वो लोग डर जाते हैं। लेकिन ये बाजार में जो गिरावट होती है, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है थोड़े थोड़े अच्छे स्टॉक बाय करने की, तो आपको कभी विचलित नहीं होना है। आज जब मैं मार्केट अपडेट्स का वीडियो बना रहा था, बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि सर क्या करें, बेच दें, ऐसा करें, वैसा करें, क्या करें। मैंने कहा भैया कुछ मत करो, आपके पास सरकारी बैंक है, वो कहते हैं हाँ सर है, तो बस मैंने कहा होल्ड करके रखो। ये सरकारी बैंक आप अपने पास अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखो, क्योंकि अगर हमारे पास सरकारी बैंक है और अगर बाजार गिर भी रहा है तो कोई घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको देने का दम रखते हैं। अभी आज की बात है, ये सारी चीजें घटनाक्रम मैं आपको आज का ही बता रहा हूं। बाजार गिर रहा था, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है वो मार्केट अपडेट्स की वीडियो बनाई है, क्यों बाजार गिरा, कारण मैंने उसमें बताए हैं। उसके बाद साहब पीएसयू इंडेक्स, पीएसयू बैंक इंडेक्स को मैं देख रहा था, 3% की रैली। देखिए मेरे कहने के, मैं जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे जो सरकारी बैंक है उसमें आप रैली देख रहे थे। वीडियो मैंने पहले वो बना दी थी मार्केट अपडेट्स की, बैंक की, सरकारी बैंकों की वीडियो मैं अब बना रहा हूं आप लोगों के लिए। मैंने आपसे कहा था कि सरकारी बैंकों को होल्ड करके रखिए, बहुत दिनों से चिल्ला रहा हूं कि सरकारी बैंक अपने पोर्टफोलियो में भर लो, स्पेशली कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, 2-4 बैंक और हैं बीओआई वगैरह जो आप बाय कर सकते हो। एसबीआई भी बुरा नहीं है, बहुत नीचे से 450 के आसपास से दोबारा इसमें हमने री एंट्री ली है और अब आज इसमें जो हाई बना है वो 530 के आसपास बना है। पीएसयू इंडेक्स का, पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट देखिए साहब, 3% ऊपर है, जबरदस्त रैली। तो बाजार अगर गिर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सरकारी बैंक हैं जो आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न देने का दम रखते हैं। आज सभी सरकारी बैंक बहुत तेजी के साथ ऊपर भाग रहे थे। दोस्तों कारण क्या है, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जो कायाकल्प होगा वो सरकारी बैंकों का बहुत तेजी के साथ होगा, बहुत तेजी के साथ अब कायाकल्प होगा। सरकार भी इसी दिशा में प्रयासरत है। बहुत सारी चीजें हिडन है, अभी छुपाई हुई है मैंने, वो मैं किसी दिन आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे जैसे कोई न्यूज आएगी, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में मैं आपको हिंट तो देता रहता हूं, वीडियो के माध्यम से भी हिंट देता रहता हूं, लेकिन आपको मैंने कह रखा है कि हर गिरावट पे आपको पीएसयू बैंक को बाय करना। अब देखिए अगर आपने कैनरा बैंक बाय किया होता, अभी रिसेंटली ये मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले, परसों के आसपास, ये 200 कुछ रुपए के आसपास आया था, फिर एक जबरदस्त रैली। ऐसी एसबीआई साहब 500 के आसपास आया था, मैंने कहा भैया खरीद लो, थोड़े से शेयर तो खरीद लो। तो जब भी सरकारी बैंकों में गिरावट हो रही है, ये अपॉर्चुनिटी है आपको इनको दोबारा बाय करने की और भरने की अपने पोर्टफोलियो में। आज सभी सरकारी बैंकों ने शानदार जानदार परफॉर्मेंस की। पीएसयू बैंक का इंडेक्स 3% ऊपर रहा। आकर्षण का केंद्र, वैसे तो सभी सरकारी बैंक आकर्षण का केंद्र है। यूनियन बैंक 47 के आसपास, साहब एसबीआई 530 के आसपास और साहब बीओआई 55-56 के आसपास, सभी बैंकों में शानदार जानदार परफॉर्मेंस थी। 145 के आसपास इंडियन बैंक था। तो आकर्षण का केंद्र साहब हमारा आज का कैनरा बैंक था। देखो आज से नहीं, वीडियो भी बहुत बनाई है मैंने कैनरा बैंक के ऊपर और हमेशा इसको मैं बाय ऑन डिप पे इकट्ठा कर रहा हूं। मैंने आपसे कह रखा है कि जब भी ये बैंक नीचे आता है तो मैं इसको बाय करता हूं, ऊपर जाता है तो मैं इसको सेल करता हूं। आज भी मैंने अच्छा खासा इसमें मुनाफा कमाया साहब, एसबीआई, कैनरा बैंक वगैरह में। आपके पास मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया था कितना मुनाफा हुआ, क्योंकि ये जो नीचे आ रहे हैं बैंक, मेरे पास जबरदस्त पोजीशन इकट्ठी हो जा रही है। मैं नीचे इनको बाय कर ले रहा हूं, फिर ऊपर जा रहे हैं इनको सेल कर देता हूं, प्रॉफिट के शेयर अपने पास छोड़ देता हूं एक बड़ा अनाउंसमेंट के लिए। मैंने बता रखा है ना आपको कि ये बैंक अगर ऊपर जाते हैं तो आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करना है, नीचे आते हैं फिर आपको इनको बाय ऑन डिप में बाय करना है। ये स्ट्रेटजी अपनाइए कुछ दिन अभी और। लेकिन अब ऐसा मत करिएगा कि सारे सरकारी बैंक ही बेच दो। आप सारे के सरकारी बैंक नहीं बेचने, आपको कुछ अपने पास भी रखना। मान लिया आपको पैसे की जरूरत है, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ, नहीं है जरूरत मत लगाओ, बैठे रहो, ये और ऊपर जाएंगे। तो जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है वो वैसा ही कर रहा है। तो आज का जो आकर्षण का केंद्र था
वो था कैनरा बैंक ऑफ इंडिया। क्या शानदार जानदार रिजल्ट साहब बैंक ने प्रस्तुत किए हैं, बीट एस्टिमेट, यानी कि जितना भी लोगों ने अनुमान लगाया था, बुद्धिजीव जो मुझसे बार बार यही कहते थे, अरे सर कहाँ कुछ रखा है इन सरकारी बैंकों में, आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, कुछ नहीं है, ये घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, ये बहुत जल्दी इसमें कायाकल्प होगा, आप देखते रहो। मैं धैर्य के साथ, देखो जब भी मैं कोई बात कहता हूं तो बिल्कुल उसमें धैर्य के साथ पोजीशन अपनी भी बनाता हूं और आपकी भी बनवाता हूं, और डटा रहता हूं अपने वर्ड्स पे, अपने शब्दों पे कायम रहता हूं, कोई इधर उधर नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, धैर्य बहुत है, पेशेंस बहुत है, और इसी पेशेंस का नतीजा है कि प्रॉफिट में लेके ही उठता हूं बाजार से। आपने देखा होगा बाजार आज गिरा और मैंने कितना सारा ज्यादा प्रॉफिट कमाया, सब बेच रहे थे, मैं खरीद रहा था। तो यही होता है, डरना बाजार में नहीं है, जो डर गया वो घर गया, यानी कि बाजार में जो डर गया वो बेच बाच के अपना सब कुछ घर चला जाएगा। तो आज के आकर्षण का केंद्र मैं बता रहा था कैनरा बैंक। बहुत सारे बुद्धिजीव कह रहे थे कुछ नहीं है, बेकार ही रिजल्ट आएंगे ऐसा, लेकिन साहब बैंक ने शानदार जानदार रिजल्ट पेश किए, और यही चीज तो मैं आपसे शुरू से कहता आ रहा हूं कि इनके बैंक जो है, सरकारी बैंक जो हैं, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे साहब, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैंने आपको कारण बता रखे हैं कि क्यों ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, सब कारण बता रखे हैं, पिछली कई वीडियो में बता रखा हूं। बैड बैंक इनके पास है, एनपीए की रिकवरी साहब इनकी फास्ट हो रही है, सरकार भी पूरा फोकस कर रही है, बैंकों में भी बहुत साहब जल्दी से एनपीए रिकवरी की बहुत कार्रवाई चल रही है, बड़े बड़े लोन जो डिफॉल्टर है उनको साहब रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। बैंक भी बहुत जानदार शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अपनी एनपीए नेट एसेट क्वालिटी को सुधार रहे हैं, एसेट क्वालिटी को सुधारा जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बैंकों को यहां से ऊपर लेके जाएंगी, और बैंक ने जो शानदार रिजल्ट प्रस्तुत किए साहब, 1502 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया कैनरा बैंक ने, 1502 करोड़ का। अब देखिए आप, और ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कमाया, हर क्षेत्र में जो ग्लोबली बिजनेस है वो भी बढ़ा है, रिटेल बिजनेस है वो भी बढ़ा है, डोमेस्टिक बिजनेस है वो भी बढ़ा है, कासा रेशियो वो भी बढ़ा है, एसेट क्वालिटी एनपीए वो भी डिक्रीज हुए, प्रोविजनिंग में यहां तक बैंक ने शानदार जानदार परफॉर्मेंस की है। पूरा डिटेल मैंने कैनरा बैंक के रिजल्ट का अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है। बैंक के रिजल्ट कैसे देखे जाते हैं वो चीज भी मैंने आपको सिखा दी है। कुल मिला के ओवरऑल बैंक ने शानदार जानदार प्रस्तुति दी है साहब अपने रिजल्ट के माध्यम से, और बैंक का शेयर क्या कहने साहब, 240 के आसपास, 241 का एक हाई बनाता है कैनरा बैंक, क्या कहने साहब, 200 के आसपास इसमें हमारे पास हैं, 200 से भी नीचे हमारे पास हैं इसमें। मैंने कहा ना, जैसे ये ऊपर जा रहा है प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, नीचे आ रहा है फिर इसको बाय कर रहे हैं, लेकिन ये जो नीचे आएगा अब ये नहीं आएगा, नीचे ऐसे नहीं आएगा। इसको नीचे आने का देखिए एक तरीका होता है, मान लिया 230 का, 240 का, 41 का एक हाई बनाया, अब अगर गिरावट होगी वो 220 तक होगी, बस समझ रहे हैं बात को, यानी कि हायर टॉप हायर बॉटम, इस तरह की एक फॉर्मेशन होती है, वो मैं समय समय पर आपको अपनी क्लास में बताता रहता हूं, उन चीजों को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो सरकारी बैंक अगर आपके पास हैं, आपके पोर्टफोलियो में हैं, तो उन पे साहब थोड़ी सी पोजीशन जो है वो अपनी बना के रखिए, टाइटली उनको होल्ड करके रखिए, बाजार की गिरावट में घबराइए ना, मत बिल्कुल घबराना है, आपको घबराना नहीं है बैंक इसकी बाजार की गिरावट पे, और इन सरकारी बैंकों को आपको होल्ड करके रखना है। ये यहां से भी बहुत ऊपर जाने का दम रखते हैं। अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ गई, यूएस और मेरे ख्याल से रसिया यूक्रेन वगैरह में थोड़ा सा युद्ध की जो संभावना है वो टल गई, थोड़ा मैटर कूल डाउन हो गया, और होना है, ऐसी बात नहीं है, वो भी होना है, और एफआईआई बाइंग खरीदने मतलब माल खरीदने लग गए, तो क्या कहने साहब, फिर देखिए इनकी हालत, ये कहां से कहां और कैसे फायर बनेंगे। फिर तो आप कैनरा बैंक को ढूंढते रह जाओगे 200 में। टारगेट बहुत ऊंचे हैं, एसबीआई के भी टारगेट बहुत ऊंचे हैं, कैनरा बैंक के भी टारगेट बहुत ऊंचे हैं, और अभी तो प्री बजट रैली भी सब शुरू होने वाली है। प्री बजट रैली निफ्टी के स्टॉक में देखने को ना मिले, बाजार में आपको देखने को ना मिले, बाजार गिरावट ही दिखाए, लेकिन कुछ चुनिंदा सेक्टर आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। मैंने कहा ना, अगर एफआईआई कहीं से पैसा निकाल रहे हैं तो वो कहीं पैसा लगा भी रहे होंगे, पिछली कई वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। अब वो पैसा कहां लगा रहे हैं ये आपको समझना है, जानना है। क्या पता वो पैसा सरकारी बैंकों में लगा रहे हो, क्या पता सरकार की मंशा सरकारी बैंकों में बहुत बड़ा कुछ कदम उठाने की हो। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर आप ध्यान रखिए, सरकारी बैंकों को बाय ऑन डिप करिए,
इनके रिजल्ट तो अच्छे आ ही रहे हैं। सरकार का भी पूरा फोकस है कि सरकारी जो बैंक है उनकी साथ जो कायाकल्प है उनको बहुत जल्दी परिवर्तित किया जा सके, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। सरकार भी बहुत बड़े बड़े स्टेप उठा रही है, बैड बैंक के रूप में, एनपीए के रूप में, और बैंक भी बहुत शानदार जानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी रिजल्ट के माध्यम से। चाहे वो एसेट क्वालिटी हो वो इम्प्रूव है, कासा रेशियो होता है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कितने खुलते हैं, वो भी साफ जानदार तरीके से खुल ही रहे हैं अब सरकारी बैंकों में। तो कुल मिला के ओवरऑल सरकारी बैंकों पे आपको फोकस करना है, बाजार की गिरावट में घबराना नहीं है, इन सरकारी बैंकों को होल्ड करके रखना है। जो एसबीआई आज आपको 530 का दिख रहा है, एक दिन ये एसबीआई आपको 1000 भी दिखेगा, कैनरा बैंक ये 500 का भी दिखेगा। अब ये अतिशयोक्ति नहीं है कि मैं आपको यहाँ से 500 कैनरा बैंक कह रहा हूँ तो ये होगा, नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। थोड़ी सी चीज़ों को कूल डाउन हो जाने दीजिए, थोड़ी सी इकोनॉमिक को पटरी पे आने दीजिए। अभी तो कोरोना है साहब, रशिया यूक्रेन है, इन्फ्लेशन हमारे सर पे, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अगर कूल डाउन यानी कि थोड़ी सी अगर ये नरम पड़े तो डेफिनेटली बाजार में कुछ मूवमेंट हो और बाजार यहाँ से भी ऊपर जाने को तैयार हो जाए। तो स्पेशली आज का वीडियो मेरा सरकारी बैंक के ऊपर था और इन्हीं पर मेरा ध्यान केंद्रित है, और आप सभी को मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में ये सरकारी बैंक दिला रखे हैं। जिनको आवश्यकता है वो प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं समय समय पर, जिन्हें पैसे की आवश्यकता नहीं है वो इन पोजीशन को कर रहे हैं होल्ड। और मैं आपसे ये कहूँगा कि समय समय पर आप इसमें भी अपना प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए। बजट के बाद आप इनमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बजट को आप बजट तक तो एज इट इज जैसे है आपके पास वो रख सकते हैं, बजट के बाद आप इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए। सरकारी बैंकों की मैं कर रहा हूं बात, तो सरकारी बैंकों को करिए होल्ड, ये आगे भी बहुत अच्छा शानदार जानदार परफॉर्मेंस दिखाने का दम रखते हैं। तो बाजार की गिरावट से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सरकारी बैंक ऑलरेडी हम लोगों के पास हैं जो साहब माला माल करने का हमको दम रखते हैं। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।